30 अप्रैल की दोपहर पहलगाम में सब कुछ सामान्य था। अचानक आतंक के दरिंदों के एक टोले ने मासूम पर्यटकों पर नफरत की गोलियों की बौछार कर दी। मानवता के हत्यारों ने बेगुनाह 26 जिंदगियां छीन ली। आतंक के विभत्स चेहरे के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश भर गया। आगे फिर कोई पहलगाम ना हो, इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक की कमर तोड़ने का संकल्प लिया। बिहार की धरती से ऐलान किया कि पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी कल्पना के परे सजा दी जाएगी। सरकार ने आतंकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले डिप्लोमेटिक, फिर वाटर और इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। पूरी दुनिया ने एक सुर में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। अपनी आतंकी करतूतों को लेकर वैश्विक मंचों पर घिरता देख पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शरण में पहुंच गया। वैश्विक बिरादरी ने यूएन के बंद कमरे में पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। कई देशों ने खुलकर कहा कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को उनकी असली जगह पहुंचा दिया है। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है कि आतंकियों को पुष्पित और पल्लवित करने वालों को कैसे सबक सिखाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई देशों के नेताओं ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की सलाह दी है। ट्रंप ने इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। वहीं इजराइल ने भारत की एयर स्ट्राइक का जोरदार ढंग से समर्थन किया है। फ्रांस ने भी आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन करते हुए दोनों देशों से तनाव को कम करने का आग्रह किया है। रूस ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं यूएई के विदेश मंत्री ने भी तनाव कम करने और आगे और तनाव बढ़ने से बचने का आग्रह किया है। चीन ने भी कहा है कि वो सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है और दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री से बात की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएनएससी सदस्यों के राजदूतों को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत के अभियान के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो, सऊदी अरब के मुसैद अल ऐबन, यूएई के एचएस शेख तहनून और जापान के एनएसए मसाटाका ओकाओ से बात की। ओ भाई कोई है उसे? सारी मस्जिद भाव बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा। उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। पहलगाम हमले के बाद से शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देते हुए ऑपरेशन सिंदूर ने चेहरों पर खुशी बिखेर दी है। पहलगाम पीड़ितों ने इस ऑपरेशन का खुलकर स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की। सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी सरकार का आभार जताया। पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति को खोने वाली बेटियों का कहना है कि जिस तरह बेटियों के सिंदूर मिटाए गए थे, ऑपरेशन सिंदूर उसका करारा जवाब है। सरांनी जे हे नाव दिले त्याच्यासाठी मी त्यांचे आभार मानेल, कारण त्यांच्या सगळ्या लेकींचं सिंदूर त्या दहशतवाद्यांनी मिटवून टाकले ना। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। भविष्य में भी ऐसा ना हो, इसलिए पाकिस्तान के जो लोग हैं दुष्ट प्रवृत्ति के, उनको ढूंढ ढूंढ के मारे और फिर उन्होंने पाकिस्तान ने अपनी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा करे। पीड़ित परिवारों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्हें उम्मीद है कि आतंक के खिलाफ देश ने जो बड़ी एयर स्ट्राइक की है, वो आतंक का सफाया करके रहेगी। प्रदेश की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये साहसपूर्ण कदम उठाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पनाह देने वाले उस राष्ट्र के अंदर जा करके आतंकियों का समूल नाश करने का जो काम किया है, उसके लिए पूरा देश उनका अभिनंदन करता है। सरकार ने कितनी दुरुस्तता के साथ सही ठिकानों पर
आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़ा प्रहार किया है और भविष्य में कभी ऐसा ना हो, इसलिए उनको ये सबक सिखाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों का कहना है कि पीएम मोदी ने बदला लिया है और पीड़ित परिवारों के साथ साथ देश की सारी जनता उनके साथ है। सेना के जवानों को संदेश देना चाहते हैं कि वो आतंकवादियों पर इसी प्रकार प्रहार करते रहें ताकि फिर किसी देश की बेटी का मांग का सिंदूर न उजड़ने पाए।